आखिर कैसे मार्वल स्टूडियोज बना जीरो से हीरो। तो देखो, मार्वल स्टूडियोज वही स्टूडियो है जिसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाई या कह लो एमसीयू बनाई, जिसने स्पाइडरमैन, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, एक्समैन, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क, ब्लैक विडो जैसे कई कैरेक्टर्स को जन्म दिया। 10 साल की मेहनत, 23 मूवीज का बिल्डअप और फिर आया वो मोमेंट जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े, ये एक कल्चरल इवेंट बन गया। 2.7 बिलियन, सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम। लेकिन ये कहानी जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं दोस्तों। 1996 मार्वल का दिवाला निकल चुका था। मार्वल कंगाल हो चुकी थी। मार्वल के ऊपर $700 मिलियन का कर्ज था। कॉमिक की सेल्स गिरी जा रही थी। मार्वल के हीरोज वर्थलेस होते जा रहे थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और मैं पिछले 8 महीने से अपने YouTube पर काम कर रहा हूँ। अब तक मेरे चैनल पे 900 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और शॉर्ट्स और फुल वीडियोस मिला करके 250 से भी ऊपर ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुके हैं मेरे चैनल पर। स्टार्ट थोड़ा स्लो है लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। और अगर अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलना। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। मार्वल स्टूडियोज साल 1996 में बैंकरप्ट हो चुकी थी और हालात इतनी बुरी थी कि उन्हें अपने ही बनाए हीरोज को बेचना पड़ रहा था। स्पाइडरमैन बेच दिया, एक्समैन को भी बेच दिया और फिर हल्क और फैंटास्टिक फोर को भी लाइसेंस आउट कर दिया गया। इसका मतलब ये था जो कैरेक्टर्स खुद आपने ही बनाए उसका कंट्रोल अब आपके पास नहीं था। उसके बाद मार्वल के स्टॉक प्राइसेस भी क्रैश हो गए। जो $35 पर ट्रेड कर रहे थे वो सीधा $2 पर आकर गिर गए। रिटेलर्स ने अपना पीछा खींच लिया, फैंस ने तो मार्वल से होप ही छोड़ दी थी और इसके बाद सबको लगा मार्वल वॉज फिनिश्ड। लेकिन फिर उसके बाद आए एवी आरेड, एक टॉय एग्जीक्यूटिव, वो भी एक क्रेजी आइडिया के साथ। उन्होंने कहा डोंट सेल योर कैरेक्टर्स टू हॉलीवुड, बिकम द हॉलीवुड। एवी ने कहा खुद मूवीज बनाते हैं और जब मार्वल की बोर्ड मीटिंग में ये बात चली तो सबने कहा ये बकवास आइडिया है। बोर्ड मीटिंग ने कहा मार्वल के पास अपना कोई स्टूडियो नहीं है, एक्टर्स नहीं है, डायरेक्टर्स नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है और पैसा वो तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एवी ने जैसे तैसे मार्वल के बोर्ड को कन्विंस किया और बोला कोई एक स्मॉल कैरेक्टर उठाते हैं, कोई छोटा सुपर हीरो और एक फिल्म बनाकर देखते हैं। अगर कुछ होता है तो अच्छी बात है, वरना हमारे पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है। मार्वल ने उठाया ब्लेड, बिना कोई एक्सपेक्टेशंस के लेकिन एफर्ट्स के साथ। लेकिन जब ब्लेड रिलीज हुई तो धमाका ही हो गया। $45 मिलियन में बनने वाली फिल्म ने $131 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया और ये प्रूफ भी दे दिया कि मार्वल एक्चुअली में बड़े स्क्रीन पर काम कर सकता है। उसके बाद साल 2000 में आई एक्समैन और साल 2002 में आई स्पाइडरमैन। दोनों ही मूवीज हिट रही लेकिन मार्वल को उसमें बहुत ही कम फायदा हुआ क्योंकि उसके पास दोनों के राइट्स तो थे ही नहीं। फिर साल 2005 में मार्वल ने लिया सबसे तगड़ा रिस्क और वो था लोन $525 मिलियन का और बदले में उन्होंने रखा 10 कैरेक्टर्स गिरवी। और जब वो आप कैरेक्टर्स के नाम सुनोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। एंट मैन द एवेंजर, ब्लैक पैंथर, कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज और हॉकाई जैसे कैरेक्टर्स भी शामिल थे। जस्ट इमेजिन अगर वो फिल्म नहीं चलती तो इन कैरेक्टर्स का क्या होता। तो भाई मार्वल तो गया ही था समझो। और फिर मार्वल स्टूडियोज एक स्क्रैच से बनाया गया। देखो मार्वल के कॉमिक्स में A टायर, B टायर और C टायर कैरेक्टर्स थे, जिसमें आयरन मैन जो था वो B टायर कैरेक्टर था। जैसे कि हर एक कंट्री में 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर सिटी होते हैं, वैसे ही मार्वल में भी 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर कैरेक्टर्स थे, जिसमें से B टायर में आते थे आयरन मैन और वो B टायर कैरेक्टर्स माना जाता था। इनको मतलब ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता था, ये ज़्यादा फेमस नहीं होते थे। लेकिन मार्वल ने उठाया B टायर कैरेक्टर आयरन मैन, स्टार्ट किया वो भी एक कंट्रोवर्शियल एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिससे लोग काफ़ी खफा भी थे। दूसरे स्टूडियोज इसको काफ़ी रिस्की भी बता रहे थे, लेकिन मार्वल ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर पर भरोसा जताया और फिर हुआ जादू। रॉबर्ट ने आयरन मैन का कैरेक्टर सिर्फ प्ले ही नहीं किया, वो खुद
आयरन मैन ही बन गए। और फिर साल 2008 में रिलीज हुई आयरन मैन, $585 मिलियन का प्रॉफिट। ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई आयरन मैन। और फिर निक फ्यूरी की एक लाइन है, आई एम हेयर टू टॉक यू अबाउट द एवेंजर्स इनिशिएटिव। और इस एक लाइन ने शुरू किया मार्वल की सिनेमैटिक यूनिवर्स। और यहीं से मार्वल ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। एवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी, ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क और एंड गेम, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फैंस और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ प्रॉफिट। हालांकि साल 2009 में डिज्नी ने मार्वल को $4 मिलियन में खरीद लिया। आज मार्वल $50 बिलियन की कंपनी है। और ये सब शुरुआत हुई थी एक बैंकरप्सी से। आज फिर एक बार मार्वल जो है अपने डिक्लाइन पर है। और एक बार फिर मार्वल लेकर आ रहा है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस एज अ डॉक्टर डूम। आप बताइए, क्या डॉक्टर डूम वापस से मार्वल का कमबैक करा पाएंगे? हॉलीवुड में जो एक बार विजन रखता था, अपने सुपर हीरोज़ को सुपर हीरोज़ की तरह दिखाता था, क्या डॉक्टर डूम वो मूवी होगी जो मार्वल का कमबैक कराएगी? कमेंट्स में बताना। तो ये थी कहानी मार्वल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए मेरे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को शेयर करना और कुछ ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ हम वापस आएंगे।